Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel with Physics Junction by GK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारा आज का टॉपिक है क्रिटिकल वेलोसिटी। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन है और सिंपल आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है लिक्विड फ्लो की कि उस वेलोसिटी के अंदर जो लिक्विड फ्लो करता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, और उस वेलोसिटी के अबव जब हमारा लिक्विड फ्लो करता है तो उसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट और लैमिनार जो फ्लो था, मैंने आपको बताया था लिक्विड फ्लो वो क्या क्या होता है, ठीक है। उसी के बिहाफ पे हम ये डेफिनेशन दे रहे हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी हमारे पास वो वेलोसिटी होती है लिक्विड की कि जिस लिमिट के अंदर जब हमारा लिक्विड फ्लो करता है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। मींस क्रिटिकल वैल्यू, एक हमने वैल्यू डिसाइड कर दी, सपोज कर लिया कि हमने बोल दिया 1 वैल्यू है। इस 1 वैल्यू के नीचे नीचे तक जो भी वैल्यूज होगी वो हम इस क्रिटिकल वेलोसिटी के अंडर आएंगी। हमने बोल दिया कि इससे जो अबव वैल्यूज है वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बाहर होगी। मींस हमारे पास जो ये 1 वैल्यू हमने सपोज की है, इसके बिलो या इसके इस 1 वैल्यू तक हमारे पास जो फ्लो होगा लिक्विड का उसे हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन। ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू होगी, ये हमारे पास है क्रिटिकल वैल्यू। और इसके अगर अबव हमारे पास लिक्विड फ्लो करता है, इस 1 वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे हमारा लिक्विड अगर फ्लो करता है तो उसे हम बोल देंगे कि वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। सो ये है हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन क्रिटिकल वेलोसिटी की। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसमें ऐसा कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है, इस पर सिर्फ यही है कि इस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हमने एक वैल्यू डिसाइड कर दी है, अगर उस वेलोसिटी तक हमारे पास लिक्विड का फ्लो होता है तो उसे हमने स्ट्रीमलाइन बोल दिया है। अगर उससे अबव चला जाता है तो उसे हमने बोल दिया कि वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेरिवेशन। हमने कंसिडरेशंस ले ली कि वीसी हमारा क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है। इस क्रिटिकल वेलोसिटी की डिपेंडेंस होगी फर्स्ट हमारे पास किसके ऊपर, ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। सेकेंडली हमने ले लिया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, उस लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर। और थर्ड हमने ले लिया उस जो ट्यूब ली है उसकी रेडियस के ऊपर। ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ये इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि जो हमारा वीसी है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, रो एंड आर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो हमारे पास वैल्यू आई है के हमने कोई भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से यहाँ पे जो इनकी पावर्स है उनको फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिपेंडेंस हमें पता लग गई। डिपेंडेंस ऐसे है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंस है या इनडायरेक्टली, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें वो नहीं पता है। तो हमने क्या करना है, इनकी जो वैल्यू है इसको सॉल्व आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमने इनके जो हमारे पास जो ईटा, रो और आर है, इनकी हमने वैल्यूज ले ली पावर में ए बी सी। ये हमने क्या ले लिए, इनकी पावर ले ली और इन पावर्स की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन करना। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस वीसी की जो हमारे पास मतलब वेलोसिटी की जो डायमेंशन है हमने वो लिखनी है। वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं एम नोट एल टी माइनस 1। एल टी माइनस 1 हमारे पास डायमेंशंस होती हैं वेलोसिटी की। उसके बाद के हमारे पास है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ईटा की हमने डाल देनी है वैल्यू m1 l माइनस 1 t माइनस 1 रेज टू द पावर a। सिमिलरली रो की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, m l माइनस 3 रेज टू द पावर b। देन लास्ट है हमारा रेडियस विच इज l, और c हमने दे दी वैल्यू। अब हमने क्या करना है, पावर्स को इकट्ठा करना है। मीन्स यहाँ पे m 1 है, 1 इंटू ए इज a, 1 इंटू बी इज b। बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी। देन l की बात करेंगे, माइनस a माइनस 3b प्लस c। उसके बाद t है हमारा माइनस a। और सिमिलरली यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज रहेगा। हमने अब क्या करना है, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m l एंड t ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जब हमने पावर्स को कंपेयर किया, m की पावर्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, पावर्स ऑफ m क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे है 0 इज इक्वल्स टू a प्लस b।
एल की पावर्स की बात करें तो 1 इज इक्वल्स टू -a-3b प्लस सी। सिमिलरली टी की -1 इज इक्वल्स टू -a। अब माइनस से माइनस कैंसिल होके हमें जो a की वैल्यू है वो हमें 1 मिली है। ठीक है, a की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली है 1। इस a की वैल्यू को अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर जब हम इसको पुट कर देंगे, हमने सपोज कर ले ये है हमारे पास इक्वेशन स्टार, ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज a की जगह पे वैल्यू हमने डाल दी 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। देन b हमारे पास यहां से क्या आ गया -1। नाउ अब a और b की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। सो इक्वेशन नंबर 2 में मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में जब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज a की वैल्यू है 1 और यहाँ पे है -a मीन्स -1 माइनस b की वैल्यू है -1 प्लस c इज इक्वल्स टू 1 -1 प्लस 3 प्लस c इज इक्वल्स टू 1। 3 - 1 इज 2, 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1, देन c इज इक्वल्स टू -1। c इज इक्वल्स टू -1 हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब a b और c की वैल्यू हमें मिली है और इन वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर स्टार में। इक्वेशन नंबर स्टार में जब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी। देखो इक्वेशन नंबर स्टार इम्प्लाइज, आपको पूरा यहाँ पे लिखना है सबसे पहले कि हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टार है। उसके बाद आप लिखोगे कि नाउ पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ ईच एंड एवरी, जो यहाँ पे क्वांटिटीज है हमने उनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब आप सीक्वेंस में लिख सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद आप इसको बता देंगे नाउ पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर स्टार, ऐसे लिख के फिर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद मतलब एक एक जो इक्वेशन है उसे नंबरिंग दे के उसके बाद आप बताओगे कि हमने इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया है। अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आई है, नाउ पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर स्टार। ऐसे करके आपको पूरी वर्डिंग लिखनी है, तभी एग्जामिनर जो है वो समझ पाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर स्टार में हमने ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो हमें वैल्यू क्या मिली, वी सी इज इक्वल्स टू के ईटा। ईटा की पावर है ए मीन्स 1। उसके बाद है रो की पावर है बी मीन्स -1 वैल्यू आई है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे बी की वैल्यू आई है -1। नाउ आर की वैल्यू पावर है सी की वैल्यू हमारे पास आई है -1। मीन्स हमारे पास जो वैल्यू है क्रिटिकल वेलोसिटी की वो वैल्यू हमारे पास क्या आई है। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी जो हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या है, के ईटा ओवर रो इंटू आर। ये है हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी जिसको कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। ठीक है, अगर हमें जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन चाहिए, अगर हमें स्ट्रीमलाइन फ्लो चाहिए मीन्स क्रिटिकल वेलोसिटी के अंदर हमें फ्लो चाहिए, तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू होगी वीसी की वो क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें जो वैल्यू है स्ट्रीमलाइन फ्लो चाहिए, लिक्विड का जो फ्लो है वो हमें स्ट्रीमलाइन चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी वीसी की वो ज़्यादा होनी चाहिए। वीसी की वैल्यू ज़्यादा कैसे होगी, जब हमारे पास डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, कम होगी। मीन्स रो और आर हमारा कम होगा, तब हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। मीन्स ये क्या है, रेसिप्रोकल है ना, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास अगर कम होगी तो हमारे पास वीसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। वीसी की वैल्यू ज़्यादा होगी मीन्स हमारा जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन होगा। अगर वीसी की वैल्यू कम हो जाती है हमारे पास तो उस केस में हमारा जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। सो ये था हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी। काफ़ी इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें डेरिवेशन। ये मैं आपको इस मेथड से तीसरी बार बता रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए क्वांटिटीज़ का, उसके अलावा आपको इस पर कोई भी नीड नहीं है कुछ भी लर्न करने की। और डायमेंशनल फॉर्मूला भी, अगर आपको फॉर्मूला पता है क्वांटिटीज़ का तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला ईजीली निकाल सकते हैं।
मीन्स इसमें आपको क्रैम करने का कोई भी मतलब कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है क्रैम करने की। वैसे भी अगर आप क्रैम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी हायर क्लासेस के लिए, क्योंकि क्रैम किया हुआ हमेशा याद नहीं रहता है। वो सिर्फ उस पॉइंट के लिए याद रह जाएगा, आपको 1 घंटे 2 घंटे के लिए याद रहेगा, उसके बाद आपको याद नहीं रहता है। इसीलिए जो भी करो आप समझ के करो। आप डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर किसी बच्चे को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, नहीं निकालना आता, तो मुझे आप बता सकते हैं। मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम किसी भी क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला पता हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। सो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक क्रिटिकल वेलोसिटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी क्वेरी होगी, डाउट होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।